फेब में एक्लिप्स है। यस। सोलर एक्लिप्स शनि और राहु वो 18 साल में ये युति बनती है। मीडिया में भी आप देखेंगे कि बड़े चेंजेस आने वाले हैं इस साल में। इंडियन मीडिया में भूकंप दिखता है इस साल, ठीक है। आगजनी की बहुत घटनाएं दिखेगी आपको। पर हेड 1,20,000 रुपए की एवरेज आई है लॉस की। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्या। दुनिया भर में इस वक्त इकोनॉमी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर एक अलग तरह की रणनीति देखी जा रही है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद। चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे वो भारत की जीडीपी हो, चाहे वो भारत के इकोनॉमिक रिलेशंस हो, इकोनॉमिक टाइज हो, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बातचीत हो सकती है। और साल 2026 कैसा रहने वाला है भारत के लिहाज से? क्या भारत सुपर पावर बन जाएगा? क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा? क्या भारत एक मजबूत आर्थिक ताकत बनेगा? भारत अमेरिका के रिश्ते कैसे रहेंगे? भारत रूस के रिश्ते कैसे रहेंगे? क्या भारत इंडिपेंडेंट होकर रूस, ईरान से तेल खरीद पाएगा? भारत की आर्थिक रफ्तार कैसी रहेगी? 2026 इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहने वाला है? ऐसे कई सवाल हैं जो इन दिनों हमारे जहन में आते हैं। हम इन सवालों को सोचते हैं, समझते हैं और इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी, जो कि इन मुद्दों पर बातचीत करेंगी और न सिर्फ बातचीत करेंगी बल्कि 2026 का एक ओवरव्यू आपके सामने रखेंगी, खासकर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत की आर्थिक रफ्तार को लेकर, आर्थिक शक्ति को लेकर। हेमा गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्ते विवेक जी। कार्यक्रम में। हेमा गुप्ता जी, पहला सवाल मेरा यही है। हमने 2025 में काफी उथल पुथल देखी। हमने भारत पर 50% का टैरिफ देखा। हमने देखा कि भारत की दवाइयों पर 100% का टैरिफ। हमने इसके अलावा कई एफटीएज भी देखी। हमने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखा। हमने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखा। लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों में हमने तनाव भी देखा, जी। अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर। 2026 में भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं? देखिए, ऐसा अभी बिल्कुल नहीं लगता कि रिश्ते सुधरेंगे। कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ, एक टाइम पीरियड है मार्च अप्रैल के बाद हम्म हम इन रिश्तों में चेंजेस आते हुए देखेंगे, हम्म पॉजिटिव चेंजेस। हम्म और वो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मार्च अप्रैल में कुछ ट्रांजिट है मार्स की, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि यूएस के साथ रिलेशन में हमारे सडनली चेंज मिलेगा हमें, और ये टैरिफ से भी रिलीफ मिल सकता है हमें। मार्च अप्रैल के बाद। मार्च अप्रैल के बाद जो 50% टैरिफ है उसमें भी हम कुछ रिलीफ आते हुए देखेंगे। और जैसे लोग कहते हैं कि यूएस की अर्थव्यवस्था बहुत खराब होने वाली है, या वहाँ इन हाउस एक्टिविटीज ऐसी हो जाएगी इकोनॉमी को लेके कि वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं उसके बारे में। जैसे अभी हमने देखा रिसेंट में, मैं अगर 2-3 दिन पहले की ही बात करूं तो एक जॉब डाटा आया है यूएस के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो रुपी है वो अभी अप्रिशिएट हुआ है। काफ़ी बैड सिचुएशन में आया है डाटा, और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि फेड रेट भी कम हुए हैं और फर्दर भी फेड रेट कम होने की बात हो रही है। और यहाँ पे हमने देखा कि जिसकी वजह से मार्केट में भी एक जंप आया, इक्विटी मार्केट में जंप आया पूरे वर्ल्ड की, और साथ में गोल्ड सिल्वर में भी जंप आया, कमोडिटीज़ में भी हमें एक जंप देखने को मिला। ये जो जॉब डाटा हमने देखा, तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा अर्थव्यवस्था में भी प्रॉब्लम हो सकती है यूएस की। और जो जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बने हुए हैं यूएस मार्केट के बने हुए हैं इस साल की, जो चार्ट बोलता है यूएस मार्केट का चार्ट बोलता है या यूएस कंट्री का चार्ट बोलता है, हमारी इंडिया की कंट्री का चार्ट बोलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यूएस के साथ आने वाले टाइम में हमारे रिश्ते थोड़े बेटर होंगे। अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है निकट भविष्य में कि कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, मार्च अप्रैल के बाद एक टाइम ऐसा अमेरिका दिखाई ने देता दुनिया है। भर के देशों को दबाने की कोशिश की, जी। इंक्लूडिंग इंडिया, जी। टैरिफ के दम पे। जी। और 50% का टैरिफ जो कि अभी हमने जिक्र किया। हुँ। 2025 की स्थिति कैसी रही? क्योंकि हमने उस टैरिफ को एक्सेप्ट किया और हुँ। अभी भी वो टैरिफ एज इट इज है। जी। 2026 में क्या अमेरिका के दबाव में रहेगा भारत? देखिए, जो टैरिफ लगा, जब लगा तो एक बबल क्रिएट हुआ। लोग परेशान भी हुए और लोगों ने सोचा क्या हो सकता है। हम्म उस टाइम लोगों ने इसे डाइजेस्ट भी कर लिया थोड़े टाइम बाद कि हम्म ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो पिंच होना शुरू हो गया है। अब पिंच हो रहा है। अब पिंच हो रहा है, और यहाँ पे काफ़ी लॉसेस हुए हैं टैरिफ की वजह से। अगर मैं बात करूँ साउथ इंडिया की, हम्म तो आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज ऐसी है या बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ह्यूज लॉसेस निकल के आ रहे हैं, एक्सपेंस निकल के आ रहा है हम्म बिकॉज ऑफ टैरिफ।
और जिसकी वजह से हम देखेंगे कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। हुँ, क्योंकि आप देखिए कि अब जो गोल्ड है वो इम्पोर्ट आ रहा है यूएस से। जैसे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं डॉलर जा रहा है हमारा यहाँ से बाहर। हुँ। जिसकी वजह से रुपी डेप्रिशिएट हुआ काफ़ी और यहाँ पे एक शॉर्टेज आती हुई दिखाई देती है और करंट अकाउंट डेफिशिएट भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं न कहीं हम बात करें ना करें उस टॉपिक पे, बट सिचुएशन तो हमारी भी खराब है। टैरिफ की वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली ही इम्पैक्ट तो काफ़ी आया है, लेकिन हम बिल्कुल। उसमें चाहे हम उसमें बात करें या ना करें, हुँ। बट इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है ये टैरिफ का। इंडिया की इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है 26 में? देखिए हाँ, इस पे बात करते हैं कि जब हम इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग या वीकर की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा संवत्सर क्या लेके आया है, जो हुँ, न्यू संवत्सर होता है वो क्या लेके आया है। तो इस साल का जो संवत्सर है वो 2083 है, हुँ, 2083 नया संवत्सर होगा, जिसका नाम है रौद्र। हुँ, ठीक है? और जिसके राजा जो है ना वो है जुपिटर, बृहस्पति। और ये रूल है कि जब भी बृहस्पति राजा होते हैं तो कहीं न कहीं सुख शांति हमें देखने को मिलती है और प्रॉस्पेरिटी आती है। प्रॉस्पेरिटी आती है और अर्थव्यवस्था में भी हमें एक बूस्ट देखने को मिलता है। हुँ, लोगों के व्यापार अच्छे चलते हैं और हमारी अदर कंट्रीज़ के साथ भी एक जो रिलेशनशिप है वो अच्छी बनती है, मतलब बहुत कुछ अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे एक टेंशन है कि राजा के साथ-साथ अगर हम मंत्री की बात करें तो मंत्री है मंगल। हुँ। तो जहाँ मार्स आ जाता है तो आपको पता ही है कि वॉरियर है मार्स, सोल्जर है। तो वहाँ हम देखेंगे कि बॉर्डर टेंशन भी हमें बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होगी जिसके साथ हमारे रिलेशन आगे भी बिगड़ेंगे अभी। बांग्लादेश, बांग्लादेश, हाँ, देखिए क्या हालत हो रही है। और पाकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, चाइना। ठीक है? और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होगी जिनके साथ न्यूज़ीलैंड की तरह हमारे नए रिलेशन भी बनेंगे। आप देखिए ना, न्यूज़ीलैंड के साथ हमारी 12 साल बाद डील हुई है, ठीक 12 है? साल तक बातचीत चली है। यस, 12 साल बातचीत क्या, मतलब 12 साल बाद, 12 साल पहले हमारी डील हुई थी मोर हुँ, और लेस, हुँ। ऑलमोस्ट यही पीरियड था। और 12 साल बाद हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा आए हैं, न्यूजीलैंड के साथ। भारत के लिए क्या पीरियड शुरू हो रहा है? मतलब एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो? जी, देखिए भारत के लिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ें बड़ी नेगेटिव है। नेगेटिव ये है कि हमारे इन हाउस डोमेस्टिक जो हुँ, इश्यूज़ है वो बहुत चलने वाले हैं। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में और पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी आपको यहाँ पे विद्रोह देखने को मिलेंगे। हुँ, बहुत बड़े-बड़े ग्रुप्स इकट्ठे होंगे। आज से 6 महीने पहले भी मैंने कहा था, जब राहु का ट्रांज़िट हुआ था कुंभ राशि में, हुँ, तो मैंने, आपको पता है जब हम शो करते थे हमने एक बात कही थी, आपको भी पता है विवेक जी, आपके साथ ही ये बात शेयर हुई थी टीवी के माध्यम से, कि इस टाइम पे लोग इकट्ठे हो के ग्रुप बना-बना के विद्रोह करेंगे। अब देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर तो ऐसा ही हो रहा है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि प्रोटेस्ट होते हैं और कहीं न कहीं वो प्रोटेस्ट बड़े-बड़े रूप ले लेते हैं। तो हुँ। आप देखेंगे कि ऐसा ही होने वाला है, ये चीज़ें रुकने नहीं वाली है। और इस साल में सबसे बड़ा नेगेटिव क्या होगा, आप देखेंगे जगह-जगह ना आग लगेगी। बहुत सारी ऐसी होंगी, जैसे अभी आपने नेपाल में देखा, इतना बड़ा तो नहीं कि बोलती मैं इंडिया के लिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जगह-जगह हमें आग लगती हुई दिखाई देगी और काफ़ी कंपनीज़ भी ऐसी होगी जिनमें, मतलब इस तरह के इवेंट्स हमें बहुत दिखेंगे इंडिया के अंदर हुँ, इस साल, बिकॉज़ ऑफ मंगल, मार्स। और पॉजिटिव साइड हम ये देखेंगे कि इस साल हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगी। रुपया आपको स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा और साथ में लोगों के जो बिज़नेस है ना, उसमें एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आउटकम आना शुरू होगा। जो नए बिज़नेस आ रहे हैं उसमें भी उनको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। जो एक्जिस्टिंग बिज़नेस है, कंपनीज़ है जिन्हें कुछ वजह से लाइसेंस नहीं मिले हैं या फिर रुकावटें हैं जिनके बिज़नेस में, वो आगे-आगे आप इस साल के अंदर सॉर्ट होते हुए देखेंगे। लेकिन भारत और रूस ने जिस तरह से अमेरिका को काउंटर किया और हमने देखा रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी आए थे। जी। तो ऐसे में भारत और रूस के टाइप्स कहाँ तक पहुँचेंगे? देखिए, ये तो अच्छे ही रहने वाले हैं। हुँ, अभी कुछ 2026 में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं दिखाई देता है। इनफैक्ट रशिया के साथ-साथ हमारे अदर कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन यहाँ पे अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा ये है कि अगर मैं बात करूँ कि इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम आने वाली है या रशिया के साथ क्या प्रॉब्लम आने वाली है या हमारे रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। तो अगर यूक्रेन का जो इशू है, जो रशिया के साथ, हमें सबको पता है बहुत टाइम से ये चल रहा है, अगर ये क्लोज हो जाए और 2026 में हम इसे बंद होते हुए देखते हैं, ठीक है, यूक्रेन बंद होगा तो वैसे ही आप देखेंगे 2026 में रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अच्छा, एक चीज और है विवेक जी, कि इस साल हम फूड की शॉर्टेज बहुत देखेंगे।
बहुत सारी एग्री कम्युनिटीज़ है यहाँ पे जो इफ़ेक्टेड होती हुई दिखाई दे रही है इस साल, जिनके दाम बहुत बढ़ेंगे। इनफैक्ट कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो डबल भी हो सकती है इस साल। तो फूड वाला जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेगा इस साल में। और यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर यूक्रेन का मैटर सॉल्व हो जाता है, युद्ध बंद हो जाता है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक व्हीट का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और बेस्ट क्वालिटी व्हीट रहता है यूक्रेन में, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती है और एक फूड की जो शॉर्टेज होगी, वहाँ से एक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ तो इस साल आप देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाएँ जो होती है, जैसे भूकंप हो गया, भूकंप आएँगे इस साल काफ़ी। और इनफैक्ट मैं इंडिया के साथ-साथ जो बॉर्डर कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी हमें जो इस साल के ग्रह गोचर बता रहे हैं, वो भूकंप आते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पे इंडिया में ऐसी भी जगह होगी जहाँ पे फूड की मेजर शॉर्टेज हो सकती है, क्रॉप मेजर डैमेज हो सकती है इंडिया में? इंडिया में, ठीक है? ये हम आगे-आगे बात करेंगे इस पे, जैसे-जैसे वो मंथ आते हैं, आषाढ़ का मंथ हो गया, चैत का मंथ हो गया, तो इनमें हम देखेंगे क्रॉप डैमेज होगी। और यहाँ पे कुछ मंथ्स ऐसे होंगे जिनमें बारिश बहुत ज़्यादा होगी, जैसे इस साल भी आपने देखा होगा 2025 में कितनी काफ़ी प्राकृतिक। बारिश हुई थी, बिल्कुल। हाँ, काफ़ी बारिश हुई थी। तो इसी तरीके से हम 2026 में भी एक वक़्त ऐसा आएगा, कुछ पोर्शन पे अकाल होगा और कुछ पोर्शन पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी। कुछ टाइम ऐसा होगा और कुछ टाइम वैसा होगा। तो इस वजह से मेजरली जो इम्पैक्टेड होने वाली है, यहाँ पे अगर मैं मार्केट के लिहाज से बात करूँ, तो एग्री कमोडिटीज़ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें इस साल देखने को मिलेगा। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जी। इंडिया एक तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा या नहीं बनेगा? और इंडिया के किस सेक्टर में आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तेज़ी रहेगी? देखिए, अगर मैं तेज़ी की बात करूँ, तो नेचुरली मुझे जो दिखता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर दिखता है इस साल, वो भी कुछ कम्युनिटीज़। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ या इम्पैक्ट की बात करूँ कि कौन से सेक्टर इम्पैक्टेड रहने वाले हैं इस साल, तो मैं आपको बताऊँ, टूरिज़्म सेक्टर। टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। यहाँ ये होगा, जैसे मैंने 6 महीने पहले एविएशन की बात की थी। काफ़ी हम बात कर रहे थे एविएशन के ऊपर और मैंने ये कहा था जब एक प्लेन क्रैश हुआ था, आपको याद होगा? ठीक है, बहुत लोग मारे गए थे, उसमें एक ही बचे थे, बाकी सब मर गए थे उस प्लेन के अंदर। तो आप देखिए उस तरह की घटनाएँ भी हमें कुछ देखने को मिलेगी 2026 में, क्योंकि एविएशन से रिलेटेड वो फर्स्ट बिगिनिंग थी, वो फर्स्ट स्टेप था, वो इनिशियल स्टेज थी जब एविएशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी। और आज हम कहाँ खड़े हैं कि हम रोज देखते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, या इतने यात्री फंस गए हैं, या प्राइजेस ये इतने हाई हो गए हैं टिकट्स के, तो हम डेली फेस कर रहे हैं। बट ये रुकने वाला नहीं है। एविएशन का की प्रॉब्लम हमें पूरे साल फेस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि नए-नए रिफॉर्म्स बनेंगे, नई-नई पॉलिसीज़ आएगी। और साथ में एक टूरिज़्म सेक्टर मुझे बहुत इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी आप देखेंगे टूरिज़्म की जो पॉलिसी है, वो काफ़ी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है इस साल में। और जितने भी अब जैसे 2-3 दिन पहले की बात ही थी, मैंने न्यूज़ देखी कि जितनी भी टैक्सीज़ होती है, ओला, उबर, इनके लिए नई पॉलिसी बनाने की बात चल रही है और कुछ नई कंपनीज भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं इसी सेक्टर के अंदर। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि एविएशन और एक ये फूड और एक मीडिया, तीसरा मीडिया में भी आप देखेंगे कि बड़े चेंजेस आने वाले हैं इस साल में, क्योंकि जब तक इंडियन मीडिया में? यस, इंडियन मीडिया में, क्योंकि जब तक जुपिटर का गोचर रहेगा मिथुन राशि के अंदर, जब तक आप देखेंगे कि ये जो सेक्टर्स है इनमें कुछ भी बदलाव होने नहीं वाले हैं, उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा, क्योंकि जुपिटर जो है रेट्रो है। जब तक ये रेट्रो रहेंगे मार्च अप्रैल तक, जब तक यहाँ पे मीडिया में भी आने वाले टाइम में आप देखेंगे बड़े चेंजेस। कोई वॉर की स्थिति भी आप देख रहे हैं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए बहुत मेजर एक तो कोई हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर, जी। जो हमने मई के दरमियान देखा जी। इंडिया में, जी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एस्केलेशन था, फुल फ्लेज वॉर नहीं थी। लेकिन जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के एंड पर, हम्म। जो स्थिति अभी बनी हुई है, वो क्या एस्केलेट होती दिख रही है? क्या वॉर जैसी कोई सिचुएशन बन रही है? विवेक जी, अभी एक इक्लिप्स था, हुँ, हमने उस एक्लिप्स पे इनफैक्ट मेरा ही इंटरव्यू था, आपके चैनल के साथ ही था। तो हुँ, मैंने उस टाइम ये कहा था कि 2 दिन बाद ट्यूसडे को कुछ बड़ा होने वाला है हुँ, और सोशल मीडिया से रिलेटेड होगा, ठीक है? अगर आप देखना चाहें तो आप देखेंगे उसमें। हुँ, तो आप देखिए 2 दिन बाद नेपाल में क्या हुआ, हुँ। और वो सोशल मीडिया को लेके ही जेन जेड लीगल है। ने जो एक क्रिएट किया था और पूरा
बहुत कुछ जला था, बहुत कुछ डैमेज हुआ था वहाँ पे, राइट? तो अब जो इक्लिप्स आएगा फ़ेब में जो लगेगा, फरवरी में, तो हम देखेंगे उसके इम्पैक्ट से बांग्लादेश में एक फेब में एक्लिप्स है, यस, सोलर एक्लिप्स, मून ह लूनर, सोलर दोनों होगा। दोनों होगा। यस, तो हम देखेंगे बहुत बड़ा एक ट्रबल क्रिएट होगा बांग्लादेश के अंदर। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में हमें 4 सिटीज़ ऐसी है, 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो मुझे हाईली इम्पैक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आपका साउथ हो गया और असम, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब। ये 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम बड़े लेवल पे दंगे भी देख सकते हैं, आतंकवाद भी देख सकते हैं और यहाँ पे इन हाउस भी, डोमेस्टिक भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि इक्लिप्स बंगाल में के बाद इलेक्शंस भी आने वाले हैं। हाँ, इलेक्शंस भी आने वाले हैं बंगाल में, ठीक है? तो जो इक्लिप्स है वो ये इंडिकेशन देता है और साथ में हमें यहाँ पे बांग्लादेश की भी प्रॉब्लम मतलब हालत बहुत खराब दिखाई देते हैं बांग्लादेश के भी, और चाइना के साथ भी बॉर्डर टेंशन क्रिएट हो सकती है अगेन। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर ये 4 मेजर स्टेट और सिटीज़, ये इम्पैक्ट होगी इस साल। इसे आउटकम कर लेंगे? देखिए, मार्च के बाद ये सब शुरू होगा आफ्टर फरवरी, तो मुझे लगता है कि ये चलता ही रहेगा, लेकिन साथ-साथ में ना इतना ज़्यादा मतलब हम इतने ज़्यादा इससे प्रभावित होने नहीं वाले हैं। वो चीज़ें बबल क्रिएट होगी फिर शांत हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि आप देखिए ना, इसका राजा जुपिटर है, बृहस्पति। तो बृहस्पति जब राजा होता है तो कोई भी प्रॉब्लम जब आती है ना, तो उसका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाता है और वो तुरंत ही शांत हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई और हम महीनों-महीनों तक सफ़र कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, हमने कुछ टाइम पहले देखा था, किसान आंदोलन था, ठीक है? उससे पहले हमने शाहीन बाग देखा था, ओखला में। तो हमने देखा कि बहुत महीने हमने सफ़र किया, 4, 5, 6 महीने वो लोग प्रोटेस्ट चलता परेशान रहा हो था, गए, बिल्कुल। किसान आंदोलन की वजह से बहुत महीने तक। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब जो भी प्रॉब्लम इस साल आएगी, उसका सॉल्यूशन इमीडिएटली मिल जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग ये लोग सफ़र करेंगे, होगा तो ज़रूर। क्योंकि मंगल का प्रभाव तो आएगा ही, और साथ में ये अच्छा है कि अगर जुपिटर नहीं होता, उसकी जगह शनि होता या कुछ और होता, तो उसका इम्पैक्ट बदलता और हम और ज़्यादा प्रॉब्लम देखते। क्योंकि 2025 में तो आपको पता ही है कि हम क्या-क्या देख के आए हैं। पाकिस्तान हमने देखा, यहाँ पे एविएशन सेक्टर में इतनी प्रॉब्लम्स देखी, मतलब हर चारों तरफ मौसम के से हिसाब से यस, परिवर्तन देखा, मौसम के हिसाब टैरिफ से के हिसाब देखा। से देखा हमने, बिल्कुल, बिल्कुल। एविएशन सेक्टर में देखा, जी, अभी हमने इंडिगो वाला संकट देखा, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हुई, मतलब हुँ, इवेंटफुल रहा है 2025, अगर हम जी। शुरू से लेकर अंत तक देखें। और एक बार अगर रिवाइव करते हैं 2025 को, तो लगता है कि बड़ा उथल-पुथल वाला साल रहा, लेकिन किसी तरह से निकल गया है। अब 2026 कम से कम इतना केओटिक ना हो कि इतने इवेंट्स एक साथ आ रहे हैं। हो सकता है कि इवेंट तो आएँगे ही देखिए, लेकिन क्योंकि आप देखिए ना कि इस साल में एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है कि जब मंगल शनि के साथ आएगा। अच्छा, 2025 में भी जो मेजर इम्पैक्ट हुआ ना, वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि शनि और राहु, वो 18 साल में ये युति बनती है, 18 साल बाद ये कॉम्बिनेशन बनता है विवेक जी। जो लास्ट ईयर बना था, लास्ट ईयर क्या, अभी तो हम 2025 में ही बैठे हैं, इसी साल जो बना था शुरू में, तो वो जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत बड़े वॉर की सिचुएशन को दिखाता था, वॉर की। लेकिन हमने देखा कि इतना बड़ा नहीं हुआ, और वो पाकिस्तान के साथ वो हम सिंदूर पे एक टाइम पीरियड के अंदर ही वो खत्म हो गया, और ज्यादा डैमेज के साथ हम खत्म नहीं हुए। भाई हमारा कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, इनफैक्ट विक्ट्री लेके ही हम हटे पीछे, राइट? तो यहाँ पे हमें वो चीजें तो नहीं दिखती 2026 में, लेकिन फिर भी यहाँ पे भूकंप दिखता है इस साल, ठीक है? आगजनी की बहुत घटनाएं दिखेगी आपको, एक्सीडेंट्स बहुत दिखेंगे इस साल। 2026 में एक्सीडेंट्स बहुत दिखेंगे, जगह-जगह आपको आग लगती हुई दिखाई देगी, कभी किसी कंपनी में आग लग गई, किसी इंडस्ट्री के अंदर आग लग गई, किसी की फैक्ट्री में आग लग गई, या लोगों के घरों में आग लग गई, मतलब इस तरह के करंट से लोग मर गए। इस तरह के इवेंट्स आपको बहुत दिखेंगे, वो मैं आगे टाइम पीरियड भी लेके आऊँगी पर्टिकुलर 2 महीने, 3 महीने का, कि इस पीरियड में ये इवेंट्स होंगे, ठीक है? इसके अलावा इस साल हमें क्रॉप डैमेज होती हुई बहुत दिखाई देगी, और क्रॉप डैमेज सिर्फ 2 वजह से होती है, या तो ड्रॉट होता है, सूखा पड़ जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस में बारिश होती है और क्रॉप डैमेज हो जाती है। तो ये 2 ही हम रीज़न देखेंगे इस साल में, और कुछ क्रॉप, मैं बार-बार इस बात पे जोर दे रही हूँ, कुछ क्रॉप जैसे मैं लास्ट ईयर जोर देती थी गोल्ड सिल्वर के ऊपर। 2024 से हमने ये शुरू किया था कि गोल्ड सिल्वर बढ़ेंगे, आपको जितना लेना है ले लीजिए, चाहे वो फिजिकल ट्रेडर हो या एमसीएक्स के ट्रेडर हो, रोज़ काम करने वाले हों, बट गोल्ड सिल्वर आर बुलिश। देखिए, एक ट्रेंड मार्केट में जब हमें मिलता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा कम से कम एक माइंडसेट हो जाता है कि हम तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं या मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो इसी तरीके से इस साल जितनी भी कमोडिटीज है, एग्री कमोडिटीज जितनी भी है वो नहीं, कुछ एग्री कमोडिटीज हाईली इम्पैक्टेड होने वाली है, जिनके रेट डबल हो सकते हैं, डबल से भी ज्यादा हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल शेयर मार्केट को लेकर। जी। मार्केट, क्योंकि देखिए किसी भी देश के अगर इकोनॉमी को देखना है, वहाँ की प्रोस्पेरिटी को देखना है, तो वहाँ के बाजार को देखा जाता है। 2025 में कहा गया कि बाजार का बबल है, बाजार का बबल है, बाजार का बबल, वो बबल बबल ही रहा, अभी तक चल ही रहा है जी। वो फूट जाएगा, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 तरह के कयास लगाया गया, फिर जब टैरिफ लगाया गया तब भी कहा गया कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अब ये बबल नहीं बचेगा। लेकिन मार्केट अभी भी स्टैंड कर रहा है, एफडीआईज अभी भी आ रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जी। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं। कुछ हल्का सा इम्पैक्ट हुआ है टैरिफ के बाद, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है कि वो शेयर बाजार को इम्पैक्ट कर दे। 2026 का शेयर बाजार कैसा देखती हैं आप? अ, विवेक जी, एक तो मैं आपको बता दूं कि इम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ। देखिए, जब कोविड आया था ना, तो उस टाइम हम 4 करोड़ डीमेट पे थे। देखिए, मार्केट में काम करने के लिए आपको डीमेट तो जरूरी है, डीमेट अकाउंट मैंडेटरी है। तो 4 करोड़ डीमेट पे थे और आज की डेट में हम 24 करोड़ डीमेट पे है। तो आप देखिए कि इम्पैक्टेड तो हमारा बाजार बहुत ज्यादा अब कभी नहीं हो सकता। रीजन क्या है, ये जो मासिस की पावर है ना, ये बहुत बड़ी पावर है। अब इस मतलब सभी आपका लोग, जो मार्केट 140 करोड़ लोगों का। हाँ, 140 करोड़, 140 करोड़ में से 24 करोड़ तो बाजार में आ ही गए ना, जो कोविड के टाइम पे 4 करोड़ थे सिर्फ। ठीक है। तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो ऑलवेज आती रहती है। अब उसके अलावा आप देखिए कि म्यूचुअल फंड का साइज बहुत बढ़ गया है। अदर जो इन्वेस्टमेंट्स है जिसमें लोग पैसा लगाते हैं, उनके साइजेस बहुत बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। वो पैसा भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट में आता है। उसकी वजह से बाहर के जो इन्वेस्टर है, जिसे हम फॉरेन इन्वेस्टर कहते हैं, एफडीआई कहते हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस इंडिया की तरफ बढ़ता है। वो भी आते हैं और अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि इंडियन मार्केट ऐसी है कि वो नुकसान तो कभी नहीं देती, और हमारी गवर्नमेंट ऐसी है जो एक कंफर्टेबल एग्जिट देती ही है इन्वेस्टर्स को, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उनका एक बड़ा पैसा हमारे पास आता है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर ये आएंगे नहीं तो हमें कैसे बेनिफिट होगा, तो एक एग्जिट तो उन्हें हमेशा प्रॉफिटेबल मिलता ही है। तो इसलिए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आती है, और आगे आगे भी आप देखेंगे काफी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आने वाली है। तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट तो आप कभी भी किसी भी रेट पे परचेज कर लीजिए। अच्छे शेयर्स, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है हमारे, उनको आप कभी भी किसी भी रेट पे परचेज कर लीजिए। तो म्यूचुअल फंड 26 में में भी बिल्कुल, बम बम रहेगा मार्केट। बिल्कुल रहेगा। और जैसे आपने टैरिफ की बात की, या और भी इस तरीके से कोई भी परेशानी हमारे पास फैक्टर। आ जाती है, हम्म। कोई भी फैक्टर आ जाता है, किसी भी सेगमेंट में आ जाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज्यादा दिन तक रहने नहीं वाला, सब फेड आउट होने वाले हैं। क्योंकि आज की डेट में क्या है ना, कि एक तो लोगों की इनकम बढ़ गई है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है इन्वेस्टमेंट को लेके, और दूसरा ये है कि लोगों का लाइफस्टाइल भी इंक्रीज होता जा रहा है। आप देखिए, अगर मैं इस साल की बात करूं 2026 की, तो आप देखना लोग बड़े लाइफस्टाइल में रहने वाले हैं। जितने भी कॉस्मेटिक कंपनीज है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, या ऐसी जो एक्सपेंसिव फर्नीचर्स आइटम है, या ऐसे होटल्स है, लोग अब क्या है ना, आप देखेंगे धीरे धीरे धर्मशाला का कल्चर खत्म होता जा रहा है। ठीक है, छोटे होटल्स का कल्चर खत्म होता जा रहा है। तो लोग अभी अच्छे से रहना पसंद करते हैं, लोग लाइफस्टाइल मेंटेन करने लगे हैं अब। और लोग क्या करते लिविंग हैं, स्टैंडर्ड थोड़ा सा लिविंग हाई हो स्टैंडर्ड रहा है। हाई हो गया है, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे भी खर्च करते हैं। आपने देखा होगा पीछे इतने ऐसे शॉकिंग डेटाज आए हैं कि इन कंपनीज ने इतना बड़ा पैसा बनाया है। तो आप देखेंगे कि, और हालांकि मैं ये बात करूं कि मार्केट के ओवरऑल लॉस प्रॉफिट की बात करूं, तो यहाँ तक भी डेटा निकल के आया है पीछे, कि जितना एफएनओ में लोगों ने लॉस किया है, पर हेड 1,20,000 रुपए की एवरेज आई है लॉस की। 92% का डाटा था लॉस का। मैं ये 2025 इनिशियली डाटा की बात कर रही हूँ, और मुझे लगता है ये इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे 2026 में हमें। तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट तो रुकने नहीं वाली है। बीच में कुछ ऐसे झटके जरूर आएंगे विवेक जी, बिल्कुल लगेंगे। 3-4 महीने ऐसे जरूर रहेंगे पूरे साल के अंदर, जहाँ पे एक बड़ा झटका आता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन उसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। वो एक एवरेज के लिए हमें प्राइजेस मिलेंगे, अट्रैक्टिव प्राइजेस मिलेंगे, वहां पे हमें बाय करके ही चलना है। आगे आगे इंडियन मार्केट बहुत तेज है। अब गोल्ड सिल्वर के लिए बता दीजिए, डिप जाएगा, हाई जाएगा 2026 में? विवेक जी, मैं गोल्ड सिल्वर और कमोडिटी पे बहुत बात करना चाहती हूँ, और बहुत एक्यूरेट एक पिक्चर देना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि उसके हिसाब से टाइम बहुत कम है आज, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ गोल्ड लोग होल्ड सिल्वर करें में। कि अब
सेल बिल्कुल आउट कर होल्ड लेना है। करना चाहिए। और जैसा मैं बार-बार ही कह रही हूँ कि 5 जनवरी तक तो मार्केट काफ़ी तेज़ है गोल्ड सिल्वर की। उसके बाद हम एक थोड़ा-सा रुझान नीचे की साइड देखेंगे मार्केट के अंदर, बट फिर अगेन हम बढ़ेंगे ऊपर की तरफ। अच्छा, किसी पर्टिकुलर राशि को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि समय भी थोड़ा-सा इशारा कर रहा है जी। कि कोई कोई 2-4 राशियाँ जो 26 में जिनके लिए अच्छी चीज़ें रहने वाली हैं, कुछ ऐसी राशियाँ जो 26 में थोड़ा सावधान रहें? जी। मुझे लगता है कि एक सिंह राशि और एक धनु राशि ऐसी है, जिन लोगों को थोड़ा-सा मार्केट से दूर रहना चाहिए। और अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए ही करें, ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। और जो लोग मेष राशि वाले हैं या जो लोग मीन राशि वाले हैं, नॉट लगन की मैं बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ राशि की बात कर रही हूँ। जैसे मीन राशि वालों की शनि की ढैया चल रही है, उनको थोड़ा-सा रुकना चाहिए, नए काम शुरू नहीं करने चाहिए अभी। और दूसरा प्लान करना चाहिए कि अभी कुछ ना करें, आगे के लिए फ्यूचर प्लानिंग करें, करंट में कुछ ना करें। अपनी इन्वेस्टमेंट को या अपनी सेविंग को बचा के रखें, ठीक है? और थोड़ा-सा एक्सपेंस बढ़ाएँ ना मतलब अपना। ढैया और साढ़े साती वालों को सावधान रहना होगा 2026 ढैया, में। साढ़े साथी वालों को। और एक चीज़ और, एक टिप मैं देती हूँ कि जिनका लगन से छठे में शनि है, जैसे शनि अभी 12 नंबर राशि में है, तो लगन से जिनका छठे में शनि है, वो कोई भी लेदर की आइटम ना खरीदें, शूज़ ना परचेज़ करें, कुछ भी लेदर का बैग हो गया, बेल्ट हो गया, पर्स हो गया। 2026 में? 2026 में जब तक सैटर्न रहेगा पाइसेस के अंदर, हुँ। जब तक शनि का गोचर चलेगा मीन राशि के अंदर, जब तक कुछ नहीं लेना उन्हें। लेते के साथ ही या तो हेल्थ इश्यू क्रिएट हो जाएँगे या कोई, आपको वैसे पता भी है। अगर हम इंग्लिश कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर देखें तो नंबर 1 का साल है और शनि के साथ सूर्य की वैसे भी बनती नहीं है। बिल्कुल, तो है ना? फाइनल टिप क्या देना चाहेंगी? हाँ, फाइनल टिप मैं ये देना चाहूँगी कि जिनके छठे में शनि है, वो कुछ भी लेदर की आइटम ना परचेज़ करें, शूज़ ना परचेज़ करें, गिफ्ट ले सकते हैं किसी से, बट अपनी पॉकेट से ना परचेज़ करें किसी भी तरह की आइटम 2.5 साल तक, जिसमें से कि 6 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं, 1.5 साल तक अभी आपको और रुकना है। आप एक बारी ट्राई करके देख सकते हैं, जिन्होंने ले लिए हैं, तो लेने के बाद कहीं न कहीं कोई लोन लेना पड़ा होगा उन्हें, या फिर कोई हेल्थ इश्यू आ गया होगा, या फिर कोई कोर्ट केस आ गया होगा, या कोर्ट केस में रिलीफ नहीं मिला होगा अगर कोई चल रहा होगा पहले से। तो बिल्कुल नहीं लेने हैं 1.5 साल तक, जब तक शनि पाइसेस में मीन राशि में ट्रैवल करेंगे, जब तक रहेंगे यहाँ पे, जब तक कोई भी लेदर आइटम या शूज़ आपको नहीं लेने हैं। चलिए हेमा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। समय सीमित है, दोबारा आपसे मिलेंगे और जी, हम लोग बातचीत करेंगे अगली बार राशियों के हिसाब से 2026 के बारे में। तो जी। अपना कीमती वक़्त आपको दोबारा निकालना पड़ेगा हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। फिलहाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी जानी-मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी, जिन्होंने 2026 को लेकर भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस, भारत के इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं, भारत-अमेरिका के रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, भारत-रूस-चाइना के रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, बॉर्डर पर क्या कुछ होने वाला है, इनको लेकर एक ओवरव्यू देने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, बने रहिए इंडिया डेली के साथ, खबरें लगातार जानिए।